से मेरे खेन दे रेले में से मेरे डेडे बेले हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह युगाना युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि ये पृथ्वी आकाश टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि वो युगाना युग जीवता है। वो अल्फा और ओमेगा है, पहला वो है, अंत वो है। तो परमेश्वर सामर्थी है, पराक्रमी है। वो अपनी महिमा पहले भी दिखाता था और आज भी दिखाता है। हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे। जब हम मत्ती 12 की 22 को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि लोग अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। और प्रभु यीशु मसीह के पास लाए तो वो जो लड़का था वो देखने लगा और वो बोलने लगा, क्योंकि गूंगी बहरी आत्मा थी उसमें। क्योंकि जीसस को अथॉरिटी दी थी, यहोवा परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी, क्योंकि वो खुद स्वयं परमेश्वर थे। यीशु नाम छुटकारा देने वाला नाम है। यीशु नाम स्वतंत्रता है। यीशु नाम में आज़ादी है। यीशु नाम में ही साल्वेशन है। कोई भी बिना यीशु नाम के स्वर्ग में एंटर नहीं हो सकता। केवल यीशु नाम ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे लिए विचोलगिरी की प्रार्थना करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। उन्होंने जब अपना कार्य कंप्लीट किया, अपनी सेवकाई को कंप्लीट किया, तो जब वो मुर्दों में से जी उठे, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब फिर भी उन्होंने कार्य किया, लोगों ने फिर भी विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ थे जिन्होंने विश्वास किया। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे बीच में था तब तुमने मेरा बिलीव नहीं किया। मैंने तुम्हारे बीच में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। तो वचन क्या कहता है कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी उसने हमें अपना सहायक पवित्र आत्मा दिया हुआ है। वो हमारे लिए स्वर्ग में है। वो हमें अपने साथ पवित्र आत्मा के ज़रिए हमसे बातें करता है, हमें प्रार्थना में खींचता है उसका नाम। और उसके नाम से जब हम प्रार्थना करते तो दुष्ट दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, कार्य करती हैं। तो वही यीशु नाम, वो ही खुद परमेश्वर यीशु जब गूंगे और अंधे को उसके पास लाया गया तो वो बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित हो गए, हैरान हो गए, जैसे आज होते हैं जब परमेश्वर के 19 दास खुदावंत की सामर से भरे हुए अभिषिक्त ऐसे जो परमेश्वर ने खड़े किए हैं, तो जब वो ऐसे आश्चर्य कामों को करते हैं जिसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, तो वो चकित करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, मखौल करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि मनुष्य की आप निंदा कर लो चल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा वो नहीं झेल सकता। आपको कहीं माफ़ी नहीं मिल सकती जब आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हो। ऐसा वो महान परमेश्वर है, इतनी प्योरिटी उसके नाम में है, इतना लॉयल वो नाम है, महान है वो, अद्भुत परमेश्वर है। तो लोगों ने तब भी उसके नाम का विरोध किया। उसने कहा ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये कार्य करता है। लेकिन जीसस ने कॉन्शियसनेस में होकर, बुद्धि में होकर उन्हें जवाब दिया। उन्हें कहा कि उसने उनकी मन की बात को जाना। उसने कहा कि जिस राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। हालेलुया। उसने कहा कि अगर मैं अपने लोगों, अगर मैं शैतान की ओर से हूँ तो शैतान के ही काम को ख़त्म क्यों करूँगा, फिर तो मैं उसे बढ़ाऊँगा। लेकिन उसने स्पिरिचुअली वे से, भेद के साथ उन्हें ये बातें समझाई, तो वो जान गए कि ये परमेश्वर है। ये एक ही वो महान कार्य कर सकते जो जीवित परमेश्वर है। तो इसी तरह लोग जब आपकी 19 की खिलाफत करते वो नहीं देख पाते, तो आपको कुछ नहीं बोलना, बस केवल उनके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के कार्य करते रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। जब हम पढ़ते हैं, और जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरते वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ
कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। इतनी इम्पोर्टेंस है पवित्र आत्मा की, इतना महान वो परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन जीसस जब सदूकी फरीसी लोग उसको टारगेट कर रहे थे, उसने क्या किया कि मैं अपने बल से नहीं कर रहा, अपनी शक्ति से नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर का कार्य होगा। बाइबल बताती है कि क्रूस पर उसने अपने प्राण देते तक परमेश्वर के वचन को पूरा किया। इतनी सामर्थ है यीशु नाम में। यीशु नाम को समझना है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करनी है, और जो अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करता है परमेश्वर उससे देता है। हालेलुया। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमने लेना है। ये वचन कहता है कि बहुत से लोग परमेश्वर के स्पर्श लेने को तरसते हैं। जिनका इनकाउंटर परमेश्वर से हुआ होता है वो उसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कैसे उन्होंने वो मस्सा को अचीव किया है, कैसे वो प्रभु के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक टाइम लगता है।